दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम एडीज एम्पायर यूट्यूब चैनल में एक लड़की के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं जिनके ऊपर टॉर्चर होता है, जिन्हें मारा जाता है, जिन्हें पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे जो है वो वर्जन्स निकल करके आते हैं, जिनमें से एक जो वर्जन है वो मिस्टर दोई रिबा का है। उन्होंने कहा कि उस लड़की को उन्होंने हाँ मारा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 थप्पड़ उसे मारे हैं। एज अ गार्जियन उन्होंने वो काम किया है, उनका ऐसा कहना है, क्योंकि लड़की ने उनके साथ अनपार्लियामेंट्री शब्दों का व्यवहार किया। तो उसके बाद जो है अब सब चाहते थे कि लड़की का वर्जन सुनने को मिले, तो लड़की जो है वो अपना वर्जन रख रही है। लड़की ने अपना वर्जन जो है वो न्यूज चैनल को बताया है और मैं आज आपको उनका वर्जन भी सुनाऊंगा, साथ साथ मैं क्या सोचता हूं इस बारे में वो भी आपको बताऊंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो कोई मैसेज शेयर करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स को देखना तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे जा रहा था तो डंपर तो पास हो गया, वैसे ना चला गया डंपर। तो हम लोग का गाड़ी जाने के लिए किए तो हम लोग को कुछ बोला भी नहीं, बस हाथ इशारा किए ऐसे करके। तो मतलब वो जो चाचा जो बेक करके 20 मीटर ऐसे बेक कर दिया था वो जो। तो हम लोग मतलब गाड़ी में बैठते रहे, तो फिर चाचा जाके मतलब बहुत देरी के बाद वो वापस आया, तो ऐसे बैठ रहा हम लोग मतलब। तो मारपी बोले चाचा आप ये जो लाइफ का सामान है ना उसको आप बुक रहे और लेट भी हो रहे हैं ना, आप एक बार जाके और एक बार रिक्वेस्ट करके देखो ना बोले। तो चाचा बोले कि हम बहुत बोल चुके हैं ना, पर हम मेरा बात को ध्यान भी नहीं दे रहे, हम नहीं सुन रहे, तो आप लोग बोल के देखो ना, आप लोग लड़की बेटी है, आप लोग का बात को ज़्यादा सुनेगा वो, ऐसे बोले। तो हम और मारपी सोचे हाँ मतलब लड़की बेटी का बात तो हर कोई ज़्यादा सुनते बोल के। तो हम और मारपी चला गया था वहाँ से मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मतलब हम बोले उसको अच्छी बोल के चिल्लाए तो नहीं सुने ना, तो हम अच्छी अच्छी बोले तो वो सुने मतलब आए पास में। तो हम बोले मतलब अच्छी तेरा रास्ता खोल दो ना, तेरा इमरजेंसी है मतलब डीसी जाना है और मेरा पीरियड्स हो रहा है। क्यों बोला था कि अच्छी मेरे पीरियड्स पेन भी हो रहा है ना, अच्छी प्लीज़ हम लोग को तेरा जाने दो ना, मतलब तेरा इमरजेंसी हो। तेरा क्या इमरजेंसी होगा बोला ना हमको। तो हम चुपचाप करा रही है, मतलब तुम हमको ऐसे बोलने वाला कौन होते, तुम हमको ऐसे मेंका करने वाला कौन होता है, ठीक से चिल्ला रहा था। तो हम चुपचाप करा है, कुत्ता चला तुम किसका बच्चा है, हम कैसे बोले। तो हम डायरेक्ट बोले ना अच्छी हम दागमो रूबा का बेटी है ना बोले। तो दोबारा हमको बोले किसका बच्चा है बोले, तो हम दागमो रूबा का बेटी है ना। हम ऐसे बोलने का तो मतलब मेरा बाल को डायरेक्ट पकड़े ना, वो पकड़ने का मतलब 4-5 पंच हमको डायरेक्ट मत्ता में मारा है। मारने का मतलब हम किक किए था, हम एक वाला रोड से मतलब एक वाला साइड में चला गया था, चला जाके मतलब हम अपना सेल्फ डिफेंस के लिए ना, क्योंकि हमको इतना मार चुके हैं। हम एक पत्थर उतारने के लिए किया था ना, तो उसको उतारने के लिए हम बैठे तो मतलब डायरेक्ट मेरा मतलब बदन जो काम नहीं किया था, हम वहाँ में ही बैठ गए। तो वो चाचा आया था ना, हमको पकड़ा ऐसे नहीं, वो आदमी और आ रहा था ना, और आ रहा था तो चाचा उसको पकड़ के खड़ा रही है ना, और मारपी आए, मारपी हमको पकड़ के खड़ा रह रहा। तो वो इंसान जबरदस्ती आके मतलब हमको पूरा किक कर रहा था पीछे से, ठीक से लात में 4-5 लात हमको ऐसे ही मारा है। उसके बाद वो लोग मतलब हमको जैसे तैसे उतार के ऐसे करा रही है। तो आने के बाद मेरा जो ब्रेस्ट एरिया होता है चेस्ट पे वो तिक से पंच किए तो हम कुछ नहीं बोले तब। फिर मारपी उसको मतलब महसूस हो कि वो हमको ऐसे हक करके खड़ा रही है ना, हक करके खड़ा रह के ऐसे किए। तो वो डायरेक्ट हाथ होता है ऐसे कपड़ा को खींचे था, ऐसे मेरा ब्रा भी पट गया था वहाँ में। तब हम जाके बोले कि अच्छी आप इतना पढ़ा लिखा इंसान क्यों अनपढ़ जैसे काम कर, क्योंकि तब हमको अनसेफ फील हुआ ना। अचानक से बाल को कोई खींचा है पीछे से ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे उल्टा से हम गिर गया। गिरने का बाद मतलब वो मेरा बाल को घसीट के हमको ले जा रहा है, हमको ना घसीट के। तो ऐसे ना हमको हम तिक से किक कर रहा था, तिक से लात मार रहा था, तब भी हम इतना आवा चिल्ला के रोए। उसके बाद वो लोग हमको डायरेक्ट लेके चला गया था ना। तो फिर गाड़ी में हम बैठने के बाद 2 ही रुपये से और हमको मारेगा बोल के कर रहा था, मतलब उसका बोला रहा था, हम सुनाई नहीं दिए। मतलब आदमी रूमर्स फैलाने वाला बहुत है ना, तो बोलने वाला सुनाई नहीं दिया था। तो हम बस उसको देख के हम और डर गए, क्योंकि हमको सिर्फ वो जगह से जाना था, क्योंकि मेरा मम्मी पापा यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमको इतना मार दिया ना, तो हम बहुत डर गया था। तो इसलिए हम बस मतलब वो जगह से अभी हमको जाना है, हम ऐसे हो गया था ना। तो वो आ रहा था, तो मकते गाड़ी जल्दी चलाओ ना, मकते गाड़ी जल्दी चलाओ प्लीज़, ऐसे से बोले। तो मकते गाड़ी स्पीड से लेके चला गया था।
फिर हम तो बचपन से वो दोई रिबा को देखते हो तो अच्छी है बोल के हम तो जानते ना। तो दोस्तों लड़की की बातें आपने सुनी ली होगी। उनका कहना है कि जो भी मिस्टर दोई रिबा ने कहा है वो सब कुछ झूठ है। उन्होंने सिर्फ 2 थप्पड़ नहीं बल्कि उनके बालों को खींच करके उन्हें घसीटा है, उन्हें लातों से मारा है, उन्हें घूसों से मारा है। यहां तक कि उनका यह कहना है कि उनका जो हाथ है उनके प्राइवेट पार्ट्स तक पहुंच गया था। जैसा कि दोई रिबा जी ने हमें बताया था पहले कि किस तरह से लड़की जो है उसने उनके साथ बदतमीजी की, अनपार्लियामेंट्री शब्द व्यवहार किए, लेकिन लड़की यहां पर साफ साफ बता रही है कि उसने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का व्यवहार नहीं किया। वो तो उन्हें पहले से ही जानती थी और उन्हें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देकर उन्होंने एक शब्द कहा है, वो ट्राइबल भाषा में शायद दादाजी नानाजी ऐसे किसी इंसान को कहा जाता होगा, वो शब्द उन्होंने यूज किया है वहां पर। और वो कह रही है कि वो इस तरह से उनके साथ बातें कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं की। उन्होंने अनएजुकेटेड वाली बात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो शब्द तब यूज किया जब उनकी सारी बातें होने के बाद भी वो रोड खोलने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसा अनएजुकेटेड जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। ये उनका कहना है कि उन्होंने इस तरह से किया। अब देखिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, एक लड़की जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है मारपीट के बाद। और भाई इस मामले में क्या हो रहा है कि इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। देखिए मैं सीधा सा बात करना चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुझे ये जो न्यूज चैनल है जिसका वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया था, उनके थ्रू पता चला कि जो लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट की डीसी है, डेप्यूटी कमिश्नर है, वो एक लड़की है, वो रिबा कम्युनिटी से आती है। तो उनको जो है इस मैटर को देखना चाहिए, क्योंकि एक लड़की होने के बाद उनको पता है कि लड़की का दर्द कैसा हो सकता है। वो लड़की जो कि ये बता रही है कि उस टाइम उसके पीरियड्स चल रहे थे और उनके साथ मारपीट किया जाता है। आप सोचिए पीरियड्स के टाइम में किसी लड़की के साथ मारपीट करना कितनी बुरी बात है। वो लड़की जो है वो कितनी वीक थी होगी उस टाइम, कितनी कमजोर थी होगी उस टाइम, लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है। तो ये जो घटना है ना, इसने पूरा झकझोर करके रख दिया है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के और क्रिएटर्स है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर एक लड़की स्टेटमेंट दे रही है, हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक लड़की का स्टेटमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद अभी यहां पर जो है वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चालू कर देना चाहिए था और प्रॉपर रिपोर्ट, उस इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर रिपोर्ट निकाल करके लोगों के सामने लेकर के आना चाहिए था और जो दोषी है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन भाई यहां पर कोई भी ऐसी जो चीज है हमें देखने को नहीं मिली, जिससे कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और मैं सारे क्रिएटर्स जो अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स है उनसे भी कहना चाहता हूं कि वॉइस रेज कीजिए। ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, ये कल किसी और के साथ हो सकती है। क्योंकि देखिए भाई पैसों का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, हमने देखा है। और यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है यह हमें नहीं पता, लेकिन भाई हो भी सकता है क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है। अब यहां पर जो है एक मां का क्या हालत होता है, आप सोचिए एक लड़की के साथ, उनकी बेटी के साथ जब ऐसा घटना होता है तो उसकी मां के ऊपर क्या बीतता है, वो इनकी मां को देख करके आप समझ सकते हो, जो कि रोज आती है। आप देखिए वीडियो। Itanogor bol dina du em rim pala mi pra ektina em dui em ngo yok chi ngori rig lak ma men rig lak ma ngo doin polo isre ngo tolik। बेटी को बचाने के लिए जो लोग डीसी से आया था उनके लिए अभी बहुत तकलीफ हो रहा है। क्यों बोलने से दोई रिबा ने पीएमजी वाईएस रूद को ये करके अभी वो दूसरा कुछ रास्ता बनाया हुआ है बोल के सुना है। और इन लोगों को वहाँ से जाना माना है, गेट बना के सुबह शाम थाला लगा के रख रहे बोल के खबर सुना है। उसको डीसी लेपाराडा का तरफ से आपका स्टाफ लोग को भेज के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग को भेज के उसको रास्ता को क्या करने से कैसे होगा डीसी वाला के लिए उसको आप थोड़ा सा आपका हिसाब से कर देने से। तो गाइस एक माँ जिसने अपनी बेटी को अपने पेट के अंदर रखा है 9-10 महीने, वो उनको जन्म देती है और उसके बाद पाल पोस करके इतना बड़ा करती है, लेकिन एट लास्ट वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। वो भी इसलिए कि कोई एक बुजुर्ग इंसान जो 70 साल का है और जो एक रेप्यूटेड पोस्ट में है, रिबा वेलफेयर एसोसिएशन जैसा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो सारा रिबा कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए वो काम करे, वो एक रिबा लड़की के साथ मारपीट करते हैं। तो
ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है। और इसमें रीवा वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट, उनको भी इस मैटर पे आगे निकल करके आना चाहिए और इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ साथ देखिए जो जैसा कि मां के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मां का वीडियो आपने देखा, वो कितने तकलीफ में है, वो कैसे रो रही है, आप खुद सोचिए उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। और साथ साथ उनके पिताजी जो है वो अपने जो गांव वाले हैं जिनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहे हैं, अभी क्या किया जा रहा है, ये उनका कहना है कि वहां का जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद वहां के लोगों को लगा करके क्या किया जा रहा है, वो लोग जो मदद के लिए निकल करके आए थे उनको पार होने के लिए नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनके साथ कुछ और इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं जो है बहुत ज्यादा दुख देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और हम सबको मिलकर के इस पर आवाज उठाना चाहिए। और जो प्रशासन है, मैं तो यहां पर देखिए सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर नहीं, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके साथ साथ जो है अरुणाचल के होम मिनिस्टर, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर, में साथ साथ मैं किरण सर को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मैटर पर वो अपनी बात रखे और लोगों को जो है वो राहत की सांस लेने का मौका दे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है वो गरीब और दबे कुचले लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल एक घुसा देती है, उनके अंदर डर का सा माहौल आ जाता है और वो जो ये सोचने लगते हैं कि हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्रशासन नहीं है, प्रशासन जो है वो सिर्फ पैसे वालों के हाथ में है। तो भाई देखिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और लड़की जो है उसको इंसाफ दिलाया जाए, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो दोस्तों यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये स्पेशल लगता है और आप चाहते हो कि लड़की के लिए आवाज उठाया जाए, तो आप लाइक करके इस पर कमेंट आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।